होता है इस बीमारी में, खड़े खड़े चक्कर आने लगता है, खड़े खड़े पढ़ने जब बैठिएगा नींद आ जाएगा। लड़की लोग में क्या होता है हिमोग्लोबिन के दौरान क्या होता है हर एक महीना कुछ हीमोग्लोबिन निकल जाता है। 10 गो आदमी आ गया बांस खाइए ले लें, हमारे तो काम यहाँ है नहीं आ जाता है। जब बुखार लगता है तो 24 घंटा के बाद फेटम फेटी हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा खूब होगा, उठम पटकी हो जाएगा। एक के सुइया से सबको कर देता है। ये आदमी इसके साथ सेक्स करेगा तो इसको भी हो जाएगा। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से यदुवंशी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। कौन सा चैप्टर का है? तीसरा चैप्टर, परिसंचरण तंत्र का चैप्टर है। ठीक है, कौन सा टॉपिक है? ब्लड। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्या है कि अपना शरीर में पाया जाता है। इसी टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि प्लेटलेट्स क्या होता है, डेंगू काटने पर क्या होता है। हम लोग मकवाइल कहे रहते हैं, पढ़ने में मन काहे नहीं लगता है, हरदम थकान थकान सा काहे लगता है, बार बार सोने का मन काहे करता है। इसी टॉपिक में पढ़ना है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें ही पढ़ेंगे कि ललका ब्लड क्या होता है, उजरका ब्लड क्या होता है। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, तो आप लोगों को इसमें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ऐसे तो पूरे साइंस में रटने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, पूरा समझने वाला चीज़ है, देख कर याद हो जाता है, क्लास में ही याद हो जाता है। ठीक है, बार बार हम आप लोगों को कहते हैं क्लास में ही याद हो जाता है। ठीक है, रटने की कोई ज़रूरत नहीं, पूरा साइंस आपको क्लास में ही याद हो जाएगा, ये गारंटी है मेरा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सभी चीज़ को देखते हैं। कौन सा टॉपिक? ब्लड के बारे में। तो चलिए ब्लड के बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ब्लड लड़का लोग यानी मेल में कितना होता है। जो नॉर्मली होता है मेल, एक स्वस्थ मेल होता है, उसमें एवरेज देखा गया कि जो आदमी होता है उसमें कितना होता है? 5.5 लीटर ब्लड होता है। और जो महिला होता है उसमें कितना होता है? 5 लीटर, यानी आधा लीटर ब्लड उसमें थोड़ा क्या होता है? कम होता है। ठीक है, अब समझते हैं ब्लड बनता कहाँ है। ब्लड कहाँ बनता है? तो हड्डी अगर तोड़े होंगे, हड्डी अगर लाठी से नहीं, मुर्गा उर्गा वाला जो हड्डी होता है उसका लेग पीस तोड़े होंगे तो देखेंगे बीच में मच्छरदानी टाइप का रहता है। हड्डी जब तोड़िएगा तो बीच में देखिएगा खोखला रहता है हड्डी, और उसके बीच में कुछ रहता है मच्छरदानी टाइप का रहता है। ठीक है, जाल जैसा रहता है, उसको क्या कहा जाता है? अस्थि मज्जा कहा जाता है। तो ब्लड वहीं बनता है, अस्थि मज्जा में ही बनता है। ठीक है, अब समझते हैं ब्लड का स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है या खट्टा होता है। तो ब्लड कड़वा होता है यानी क्षारीय होता है। ब्लड क्या होता है? क्षारीय होता है। ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। समझ में आ गया? अब समझते हैं ब्लड का काम क्या होता है। जैसे अपन लोग जब दौड़ते हैं तो शरीर क्या होता है? दौड़ते हैं या ऐसे ऐसे करते हैं तो हाथ क्या होता है? घर्षण के कारण हाथ क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। तो ब्लड भी क्या होता है? शरीर में दौड़ते रहता है, ब्लड स्थिर नहीं रहता, दौड़ते रहता है, जिसके कारण क्या होता है? घर्षण होता है। घर्षण के कारण क्या हो जाता है? शरीर के तापमान को ये क्या करता है? कांस्टेंट करके रखता है, फिक्स करके रखता है, 37 डिग्री बना के रखता है। ठीक है, तो अपना लोग का शरीर का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। किसके कारण होता है बना हुआ? ब्लड के कारण। काहे कि शरीर में ब्लड क्या होता है? दौड़ते रहता है। समझ में आ गया? उसके बाद देखे होंगे लाश का जो शरीर होता है ना, जो आदमी मर जाता है उसका शरीर अगर छुइएगा तो कुछ देर के बाद एकदम बिल्कुल ठंडा हो जाता है, उसका शरीर एकदम कूल हो जाता है, गर्मी के दिन भी। ऐसा काहे होता है? काहे कि उसका शरीर का क्या होता है? ब्लड बहना बंद हो जाता है। जब ब्लड बहना बंद हो जाता है तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है? एकाएक घट जाता है, तो उसका शरीर एकदम ठंडा पड़ जाता है। समझ में आ गया? तो ये सब होता है। उसके बाद समझे थे कि ब्लड का कितना पार्ट होता है। ये सब जो है ना पहले क्लास में पढ़ लिए थे। परिसंचरण चैप्टर का जो पहला क्लास है यानी पहला भाग जो है उसी में पढ़ लिए थे। अब अभी थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। अगर और बढ़िया से डिटेल्स जानना है तो पहला इसका जो क्लास है परिसंचरण तंत्र का वो कर लीजिएगा। ठीक है, तो और बढ़िया से समझ में आया। तो अब समझते हैं ब्लड जो होता है इसका कितना भाग होता है। इसको ऐसे समझिए, जैसे सतुआ होता है, सतुआ भी गर्मी का दिन है, सतुआ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपना लोग के शरीर के लिए, बहुत ज़्यादा उसमें प्रोटीन होता है सतुआ में, बूंद के सतुआ में। ठीक है, पीना भी चाहिए अभी। तो सतुआ में क्या होता है? 2 चीज़ होता है। क्या क्या होता है? एक ठोस भाग होता है, एक पानी वाला भाग होता है। सतुआ में 2 चीज़ नहीं होता है, एक ठोस वाला भाग, एक पानी वाला भाग। पानी वाला भाग मतलब क्या हो गया? उसमें पानी। और ठोस वाला भाग क्या होगा? ठोस में कौन सी आएगा? सतुआ आ जाएगा, प्याज आ जाएगा, मिर्ची आ जाएगा, और क्या आ जाएगा? नमक आ जाएगा। ये सब क्या हो गया? ठोस वाला भाग। और पानी वाला भाग में क्या आ जाएगा? पानी आ जाएगा और नींबू का रस आ जाएगा। तो सतुआ में 2 तरह का चीज़ होता है, एक पानी वाला, एक ठोस वाला। सेम टू सेम ब्लड में भी 2 तरह का होता है। ब्लड का जो भाग होता है 2 तरह का होता है। कौन कौन होता है? एक पानी वाला भाग होता है, एक
ठोस वाला भाग होता है। समझ में आ गया। अब समझते हैं पानी वाला भाग को क्या कहा जाता है और ठोस वाला भाग को क्या कहा जाता है। तो पानी वाला भाग को कहा जाता है प्लाज्मा। पानी वाला भाग को क्या कहा जाता है, प्लाज्मा। और ठोस वाला भाग को क्या कहा जाता है, कार्पल्स कहा जाता है। समझ में आ गया। अब समझते हैं इसका रेशियो जो होता है फिक्स होता है या कैसे ही होता है। जैसे अपना लोग को सतुआ बनाना है तो सतुआ का एक थोड़ा सा नियम कानून होता है। जैसे कि 1 गिलसा पानी है तो उसमें 2 4 5 चम्मच डालते हैं तब सतुआ पीने लायक बनता है। ऐसा तो नहीं है 1 गिलसा में 1 किलो सतुआ घोर देते हैं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो हो भी नहीं सकता है। ठीक है। या इतना पानी है, 1 गिलसा पानी है, इसमें 1 चुटकी सतुआ देते हैं, ऐसा भी नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है, एक निश्चित अनुपात होता है, लगभग। तो कितना होता है पानी, कितना होता है ठोस, वो समझते हैं। तो लगभग कितना % होता है, 55% जो होता है ना पानी होता है और 45% क्या होता है, ठोस होता है। ब्लड में प्लाज्मा कितना % होता है, 55%। कार्पल्स कितना % होता है, 45%। कार्पल्स मतलब ठोस वाला भाग को क्या कहा जाता है, कार्पल्स कहा जाता है। और पानी वाला भाग को क्या कहा जाता है, प्लाज्मा कहा जाता है। ये होता है 55%। ठीक है। उसके बाद अब आगे समझते हैं। प्लाज्मा जो होता है इसके अंदर कुछ प्रोटीन होता है, बहुत सा प्रोटीन होता है। जो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक प्रोटीन है, उसका नाम है हेपेरिन। अब समझते हैं हेपेरिन का काम क्या होता है। ठीक है। हेपेरिन का काम क्या होता है, इस ब्लड के अंदर में रहता है, यानी कहाँ रहता है, प्लाज्मा में रहता है। ये क्या करता है, ब्लड को थक्का जमने से रोकता है, ब्लड को थक्का नहीं होने देता। अगर थक्का हो जाएगा तो क्या होगा, जहें तहें ब्लड रुक जाएगा, नस फट जाएगा। ठीक है, नस फट जाएगा जहें तहें। अगर ब्लड मान चलिए कि नाला है, नाला बंद हो जाएगा तो क्या होगा, पैप फट जाएगा। तो वैसे ही तरह अपना लोग नस है, अगर उसमें ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगा, जमा हो जाएगा, थक्का बन जाएगा तो क्या होगा, नस फट जाएगा। तो ये क्या करता है, हेपेरिन ब्लड को थक्का होने नहीं देता। इसका सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट काम है। हेपेरिन का काम क्या होता है, ब्लड को थक्का होने से रोकता है। तो अब एक बात बताइए, जब हम हाथ कटता है, हाथ यहाँ से कट गया, थोड़ा देर के बाद देखते हैं ब्लड थक्का हो जाता है, छाली के जैसा जमा हो जाता है। तो बाहर में जमा हो जाता है, शरीर के अंदर कहीं जमा होता है। तो इसका आंसर की है, हेपेरिन जो होता है ना, हेपेरिन इसका एक कमजोरी है, हवा के संपर्क में आते ही मर जाता है। हेपेरिन क्या होता है, हवा को देखते ही मर जाता है। हवा इसमें सटता है, बस हेपेरिन मर जाता है। अब जैसे ही बाहर निकला तो बाहर तो हवा कत्तीन है, हवा को देखा बस ही मर गया। जब ही मर गया तो क्या होगा, ब्लड खुलेआम हो गया, तब अपना थक्का बना लेता है। ठीक है। तो हेपेरिन क्या करता है, थक्का बनाने से रोकता है, लेकिन ये हवा के संपर्क में आते ही मर जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, ब्लड थक्का बना लेता है। इसलिए जब हाथ उत कटता है तो ब्लड थक्का बना लेता है। इसलिए देखे होंगे जो डॉक्टर होता है अगर इंजेक्शन देता है, सुइया देता है, जब दवा बिरो जब देता है क्या करता है, थोड़ा ऐसे फिच कर करके एयर निकालता है, ऐसे ठोक ऐसे कर ठोक के उसको ऐसे कर के क्या करता है, दवा बाहर निकाल के उससे क्या करता है, हवा निकाल देता है। बचपन में हम लोग सोचते थे कि इतने दवा काहे बर्बाद कर रहा है, लेकिन बाद में पता चला कि काहे बर्बाद नहीं कर रहा है, वो रियल में क्या कर रहा है, और वहाँ से हवा निकाल रहा है। ठीक है। काहे निकाल रहा है, काहे कि अगर गलती से हवा उसमें चल गया, गलती से हवा अगर चल गया तो क्या हो जाएगा, हेपेरिन को क्या करेगा, मार देगा, वहाँ का हेपेरिन मर जाएगा। जब हेपेरिन मर जाएगा तो क्या करेगा, वहाँ का ब्लड थक्का बन जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, गिल्टी हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा दर्द करेगा, या बहुत ज़्यादा हवा चल जाएगा तब तो और ज़्यादा स्थिति नाजुक हो जाएगा। ठीक है। इसलिए डॉक्टर क्या करता है, वो ठोक के सब एयर को निकाल लेता है। उससे भी नहीं होता, थोड़ा सा दवा भी निकाल लेता, ताकि पूरा का पूरा हवा क्या हो सके, बाहर निकल जाए। ठीक है। और हेपेरिन मरने से बच जाए। अगर हेपेरिन मर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगा, जमा हो जाएगा, थक्का हो जाएगा। अब समझते हैं कार्पल्स क्या होता है। कार्पल्स मतलब ठोस, ब्लड का जो ठोस वाला भाग होता है उसको क्या कहा जाता है, कार्पल्स कहा जाता है। कार्पल्स कितने प्रकार का होता है, कार्पल्स जो होता है 3 प्रकार का। कार्पल्स कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। कौन कौन होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। कार्पल्स कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार के, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। नाम में से लग रहा है आरबीसी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, रेड ब्लड कार्पल्स।
यानी ललका ब्लड जो होता है उसको क्या कहा जाता है, रेड ब्लड जो होता है उसको क्या कहा जाता है, आरबीसी, और वाइट ब्लड जो होता है उसको क्या कहा जाता है, डब्ल्यूबीसी, और प्लेटलेट्स तो प्लेटलेट्स होता ही है, समझ में आ गया। तो रेड ब्लड कार्पल्स, वाइट ब्लड कार्पल्स और प्लेटलेट्स। रेड ब्लड कार्पल्स को क्या कहा जाता है, आरबीसी कहा जाता है, और वाइट ब्लड कार्पल्स या सेल्स को क्या कहा जाता है, डब्ल्यूबीसी कहा जाता है। चलिए इसके बारे में अब विस्तार से पढ़ते हैं, ठीक है। आरबीसी क्या होता है, आरबीसी कमी से क्या होता है, अपना लोग को नींद काहे आता है ज़्यादा, ठीक है, खूब भर रात सुतले हैं तैयो भोर के उठे खूब हफिया रहे हैं, नींद आ रहा, इसका कारण क्या है, पढ़ने बैठते हैं नींद आने लगता है, खड़े खड़े चक्कर आने लगता है, मन भरियाने लगता है, ऐसा काहे होता है, इसी सब के इस जब आरबीसी पढ़ेंगे तब बताएंगे आप लोग को, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं तब आरबीसी पढ़ते हैं। अब समझते हैं कि आरबीसी क्या होता है, ठीक है। कार्पल्स जो 3 प्रकार का था, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, उसमें आरबीसी पढ़ते हैं। आरबीसी क्या होता है इसको पूरा डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, रेड ब्लड कार्पल्स, रेड ब्लड कार्पल्स। आरबीसी इसका मतलब क्या होगा, ये ब्लड क्या हो जाएगा, लाल होगा। ललका ब्लड जो जहाँ से काटते हैं, कहीं से काटते हैं तो जो ललका ब्लड निकलता है वही होगा आरबीसी। अब समझते हैं आरबीसी की संख्या कितना होता है। आरबीसी की संख्या कितना होता है, लगभग 50 लाख। आरबीसी की संख्या कितना होता है, लगभग 50 लाख। अब इसका आकार कैसा होता है, कैसा दिखता है। आरबीसी को जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो कैसा दिखता है, ये दिखता है गोल। इसका आकार कैसा होता है, गोल होता है, ठीक है। अच्छा, इसका आयु कितना होता है, कितना दिन के बाद ही मर जाता है, आरबीसी कितना दिन तक जिंदा रहता है, कितना दिन के बाद ही मर जाता है। तो आरबीसी जो होता है 120 दिन जीता है। कितना दिन, 120 दिन। 120 दिन के बाद ही क्या हो जाता है, मर जाता है, समझ में आया। इसलिए कहा जाता है कि 4 महीना के बाद ब्लड डोनेट कर देना चाहिए, 4 महीना पहले के बाद ब्लड डोनेट कर देना चाहिए। काहे कि 120 दिन क्या होता है, आरबीसी रहता है। आरबीसी 120 दिन में फिर मर जाता है, फिर नया बनता है, समझ में आ गया। तो इसका हो गया, आकार हो गया गोल। संख्या कितना होता है, 50 लाख होता है। 120 दिन आयु होता है, आयु कितना दिन होता है, 120 दिन। संख्या कितना होता है, 50 लाख, समझ में आ गया। अब समझते हैं ये जो आरबीसी है इसका रंग लाल काहे होता है, आरबीसी का रंग लाल काहे होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। इस हीमोग्लोबिन के कारण ही क्या होता है, इसका रंग लाल होता है। किसका रंग, आरबीसी का रंग जो लाल होता है किसके कारण लाल होता है, हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा हमारे शरीर के लिए हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। काहे कि हीमोग्लोबिन क्या है, इसके पास एक क्षमता है, इसको ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा दोस्ती है, बहुत ज़्यादा दोस्ती है। ये क्या करता है, ऑक्सीजन को चिपका लेता है अपने से। पहला क्लास अगर किए होंगे श्वसन का तो उसमें बताए होंगे फेफड़ास क्या करता है, फेफड़ास जो होता है ब्लड प्लस ऑक्सीजन ले कहाँ चल जाता है, हार्ट के पास। हार्ट कहाँ कर देता है, फिर कोशिका को भेज देता है। अगर पहला क्लास किए होंगे श्वसन वाला उसमें बताए थे फेफड़ास क्या करता है, ब्लड ऑक्सीजन ले लेता है। फेफड़ा से ऑक्सीजन ले लिया ब्लड, कौन सा ब्लड, हीमोग्लोबिन आरबीसी ले लिया, किसको दे दिया, हार्ट को दे दिया। हार्ट फिर क्या कर दिया, कोशिका को दे दिया, ठीक है। इसी तरह से चलते रहता है। तो हीमोग्लोबिन को क्या है, ऑक्सीजन से बहुत ज़्यादा दोस्ती है, इतना दोस्ती है कि ऑक्सीजन को देखते ही वो अपना चिपका लेता है, चलो चांद के पार चले, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन से दोस्ती कर लेता है। तो ऑक्सीजन से दोस्ती कर लेता है, उसके बाद ये कहाँ ले चलाता है, हार्ट के पास। हार्ट के पास ले आ क्या करता है, कोशिका को दे देता है। जितने भी जहाँ जहाँ ऑक्सीजन की जरूरत है सब जगह कोशिका को बांट देता है, तू ले सबको दे देता है, हर एक माल, समझ में आया। तो हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को जोड़ लेता है, यानी ऑक्सीजन जो जुटता है ब्लड में, जो ऑक्सीजन जुटता है किसके कारण जुटता है, हीमोग्लोबिन के कारण। अब समझते हैं हीमोग्लोबिन के, एक हीमोग्लोबिन को कितना ऑक्सीजन जोड़ने की क्षमता है। तो एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को जोड़ सकता है, कितना, 4।
एगो हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन को जोड़ सकता है? 4 गो को जोड़ सकता है। समझ सकते हैं? 4 को रखने की इसको पावर, 4 को एक साथ रख कर घूमता है। जहाँ देख लिया ऑक्सीजन है, 4 को जोड़ा, ले चल दिया घूमने के लिए। ठीक है, कहाँ जाएगा घूमने के लिए? हार्ट के पास आएगा। दिल बेचारा क्या करेगा? सब जगह पंप कर देगा, सब जगह पहुंचा देगा, जहाँ जहाँ ज़रूरत है सब जगह पहुंचा देगा। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? आरबीसी का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन की क्या क्षमता है? ये ऑक्सीजन को जोड़ लेता है, ऑक्सीजन को चिपका लेता है। ठीक है, तो एक हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन को चिपका सकता है? 4 को ऑक्सीजन को चिपका सकता है। समझ में आ गया? अब समझते हैं हीमोग्लोबिन के अंदर क्या रहता है। हीमोग्लोबिन के अंदर रहता है आयरन। आयरन मतलब लोहा, आयरन मतलब लोहा। हीमोग्लोबिन के अंदर क्या रहता है? आयरन रहता है। हीमोग्लोबिन के अंदर लोहा रहता है। समझ में आ गया? अब समझते हैं कभी कभी क्या होता है हमारे शरीर में, लोहा की कमी हो जाता है। जब लोहा की कमी हो जाता है तो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगा। जब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगा तो आरबीसी की कमी हो जाएगा। समझ में आया? तो एक बीमारी हो जाता है, उसको कहा जाता है एनीमिया। क्या कहा जाता है? एनीमिया। एनीमिया एक बीमारी हो जाता है, उसका नाम क्या है? एनीमिया। जब हमारे शरीर में लोहा की कमी हो जाता है, जब हमारे शरीर में लोहा की कमी हो जाता है तो कौन सा बीमारी हो जाता है? एनीमिया। इसमें होता क्या है, जब लोहा की कमी हो जाता है तो हीमोग्लोबिन घट जाएगा। इसके अंदर ये होता है, तो लोहा कम जाएगा तो हीमोग्लोबिन घट जाएगा। जब हीमोग्लोबिन घट जाएगा तो आरबीसी घट जाएगा, जिसके कारण क्या होता है, इस बीमारी में खड़े खड़े चक्कर आने लगता है, खड़े खड़े बेहोश। भर रात सुतल हैं तो ये भोर को उठेंगे तो क्या हो जाएगा? नींद लगते रहेगा, नींद लगते रहेगा, झुपकी लेते रहेंगे, लेते रहेंगे, लेते रहेंगे। समझ में आया? और पढ़ने जब बैठिएगा नींद आ जाएगा, खड़े खड़े नींद आ जाएगा, देह में चक्कर आने लगेगा, कमजोरी लगेगा, थकान थकान सा लगेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? आपके शरीर में लोहा की कमी है। लोहा का मतलब हीमोग्लोबिन का कमी है, हीमोग्लोबिन का मतलब आरबीसी का कमी है। समझ में आया? जिसके कारण ऐसा होता है। ये ऐसा लड़की लोगों में ज़्यादा होता है, क्या कि लड़की लोगों में क्या होता है, हीमोग्लोबिन निकल जाता है। एमसी के दौरान क्या होता है, हर एक महीना कुछ हीमोग्लोबिन निकल जाता है, जिसके कारण क्या होता है, उसके शरीर में हीमोग्लोबिन की संख्या थोड़ा सा घट जाता है। हीमोग्लोबिन की क्या रहता है? कमी रहता है। इसलिए लड़की लोग को तो लोहा की मात्रा बढ़ाना चाहिए। अब समझते हैं लोहा मिलता कहाँ है, लोहा कौन सा खाना में मिलता है। देखिए, सेब में प्रचुर मात्रा में मिलता है, सेब में मिलता है, अमरूद में मिलता है, पालक में मिलता है, और लोहा वाला तावा पर जो रोटी बनाते हैं उसमें भी लोहा रहता है। काहे कि लोहा वाला अंश क्या चल जाता है? रोटी में चल जाता है, तो उसमें भी क्या रहता है? लोहा रहता है। तो ये सब खाने से क्या होता है? आयरन की कमी पूर्ति हो जाता है। आयरन की कमी पूर्ति हो जाता है तो हीमोग्लोबिन सही हो जाता है। जब हीमोग्लोबिन सही हो जाता है तो आरबीसी सही हो जाता है। फिर तब क्या हो जाते हैं? टनाटन हो जाते हैं। इसलिए देखते होंगे कि मिडिल स्कूल में आजकल अब सरकार क्या करते हैं? आयरन का टेबलेट बंटवाते हैं, ताकि बच्चा क्या रहे? टनाटन रहे। नहीं देखते हैं कि आजकल के बच्चा मतलब 10वां 9th का बच्चा को ज़्यादा नींद आता है, उसका कारण क्या है? हीमोग्लोबिन की कमी, आयरन की कमी। समझ में आया? तो किसके कारण एनीमिया हो जाता है? आयरन की कमी के कारण एनीमिया हो जाता है। कभी कभी देता है हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन भी हो सकता है। आयरन की कमी होगा तो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगा तो आरबीसी की कमी हो जाएगा, आरबीसी की कमी हो जाएगा तो खून की कमी हो जाएगा। ये चारों क्या है? एक दूसरे से रिलेटेड है। इसका कमी हुआ तो उसका हो जाएगा, उसका कमी हुआ तो उसका हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो एनीमिया क्या होगा? एनीमिया जब रोग होता है तो बहुत ज़्यादा चक्कर आता है, खड़े खड़े नींद आने लगता है, थकान थकान सा रहता है, लगता है खूब पहाड़ तोड़ का है, खूब थकान सा रहता है। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए थोड़ा सा अब आगे देखते हैं। एक बात बताइए, ये जो आरबीसी है 120 दिन के अंदर क्या होता है? मर जाता है। आरबीसी कितना दिन में मर जाता है? 120 दिन में मर जाता है। तो इसको साफ सफाइया कौन करता होगा? जैसे अपना लोग जब आदमी मर जाता है तो उसको जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है। तो ये जो आरबीसी है 120 दिन के अंदर मर गया, जब ये मर गया तो इसका साफ सफाइया कौन करता होगा? कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो इसका क्या करता होगा? साफ सफाइया करता होगा। तो बायां साइड क्या रहता है? इतना को क्या रहता है? पीलिहा रहता है। बायां साइड अग्नाशय के बगल में रहता है पीलिहा। क्या रहता है? पीलिहा, जिसको हिंदी में कहा जाता है तिल्ली। पीलिहा, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? तिल्ली।
बायां साइड क्या रहता है, पीलिया रहता है। तो जितना भी ब्लड रहता है अपना शरीर में, जितना भी ब्लड है सब इसी पीलिया से होके गुजरता है, पीलिया से होके गुजरता है। ऐसे एक आया गंदा वाला ब्लड और ऐसे करके फिर निकल गया, ऐसे गया ऐसे गया। तो बायां साइड में इतना को क्या है, पीलिया है। पीलिया से सब ब्लड क्या होता है, गुजरते रहता है। और इसके पास एक क्षमता है, ये देखते रहता है टुकु 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 टुकु। जितना भी मरल का आरबीसी है सबको क्या करता है, साइड चल, बगली 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 दाब, बगली दाब। ऐसे करते करते सब क्या करता है, जो मरल का ब्लड रहता है वो सबको यहीं पर रोक लेता है। मरल का ब्लड को कहाँ पर रोक लेता है, पीलिया में रोक लेता है। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, सर पच के ख़त्म हो जाता है। समझ में आया। तो जितना भी ब्लड होता है सब कहाँ से गुजरता है, पीलिया से होकर गुजरता है। और पीलिया के पास एक क्या है, क्षमता है, क्या करता है, जितना भी मरल का ब्लड है सबको साइड कर लेता है, साइड हो साइड हो साइड हो, साइड कर लेता है। कि साइड हो गया तो पीलिया के पास क्या रह गया, जितना भी मरल का आरबीसी है सब यहीं रह गया और वहीं पर ख़त्म हो जाएगा, धीरे 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 ख़त्म हो जाएगा। और जो बढ़िया ब्लड रहेगा फिर आगे बढ़ जाएगा, फिर अपन आरबीसी बन जाएगा। ठीक है, इसलिए कहा जाता है, पीलिया को कहा जाता है शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। ये जो पीलिया या तिल्ली जो है इसको शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। काहे कि यहाँ पर जाकर ब्लड क्या होता है, साफ होता है। ब्लड में जो जितना भी कचरा है वो क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। काहे कि ब्लड जो है, आरबीसी जो है 120 दिन के बाद क्या हो जाता है, मर जाता है। मरने के बाद जो कचरा साफ करता है कौन करता है, पीलिया करता है। पीलिया किधर होता है, बायां साइड होता है, अग्नाशय के पास होता है। यहाँ ये जो हड्डी है ना, लास्ट वाला हड्डी के नीचा में होता है। ठीक है, अब समझते हैं। सुनते होंगे कि मलेरिया हो गया किसी का। एक मच्छर होता है मादा एनाफिलीज मच्छर, जब वो मच्छर काटता है तो आदमी को मलेरिया हो जाता है। बहुत दिन तक बुखार रहता है, दिन भर बुखार नहीं रहता है, सांझ पड़ते बुखार आ जाता है और ज़ोर से बुखार आता है, तेज़ बुखार आता है, ठंडा कपा देता है। ठीक है, तो बुखार में क्या होता है, वो जो मच्छर होता है उसका प्रभाव पीलिया पर पड़ जाता है, पीलिया खराब कर देता है। जब वो मच्छर काटता है, मादा एनाफिलीज मच्छर काटती है, लेडीज होती है, जब वो काटती है तो क्या होता है, पीलिया को खराब कर देता है। पीलिया सही से काम ही नहीं करता, पीलिया पगला जाता है। तो पीलिया जब सही से काम नहीं करता है तो जितना भी ब्लड में कचरा था वो सबको साफ करना छोड़ देता है। तो पूरे ब्लड में क्या हो जाता है, कचरा घूमने लगता है, ये मरल का आरबीसी घूमने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, बुखार आ जाता है, जार लगता है बहुत ज़्यादा। तो बुखार जल्दी ठीक ही नहीं होता है। तो मलेरिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है, पीलिया प्रभावित हो जाता है। पीलिया सही से काम ही नहीं करता, जिसके कारण क्या होता है, ब्लड साफ ही नहीं होता। जब ब्लड साफ नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, जहीं तहीं हो जाएगा, पूरे शरीर में कचरा फैल जाएगा ब्लड में। जब कचरा फैल जाएगा तो बुखार लगेगा। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग कहिएगा कि ब्लड साफ होता है पीलिया में कि किडनी में। देखिए किडनी में क्या होता है, वहाँ छानता है ब्लड। किडनी में क्या होता है, ब्लड से अमोनिया छाना जाता है, यूरिया छाना जाता है, जितना भी अवशिष्ट पदार्थ है वो छाना जाता है। ठीक है, यहाँ क्या होता है, पीलिया में जो आरबीसी मर गया है, ललका ब्लड मर गया है, उसको चून के केवल अलग किया जाता है और कुछ नहीं किया जाता। समझ में आया, ये कन्फ्यूजन नहीं रखिएगा। पीलिया में क्या होता है, जितना भी आरबीसी मर गया, जो ख़त्म हो गया, उसको चून के क्या करता है, साइड कर दिया जाता है। और जो बढ़ियों का है उसको क्या करता है, इधर कर दिया जाता है। लेकिन किडनी में क्या होता है, उसमें अमोनिया छनता है, ठीक है, यूरिया छनता है, जितना भी अवशिष्ट पदार्थ है वो छनता है किडनी से। समझ में आ गया। उसके बाद फेफड़ा में भी एक जगह ब्लड क्या होता है, शुद्ध होता है। शुद्ध ब्लड मतलब क्या हो गया, उसमें ऑक्सीजन मिला हुआ। तो ऑक्सीजन मिलाने का काम कौन करता है, फेफड़ा करता है। फेफड़ा में कहाँ होता है, एल्वियोली के पास। ये दूसरा चैप्टर में पूरा डिटेल में पढ़े हैं, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। समझ में आ गया। तो आरबीसी के बारे में इतना पढ़े। आरबीसी को टेक्निकल भाषा में क्या कहा जाता है, बायोलॉजी की भाषा में क्या कहा जाता है। अपना लोग तो आम भाषा में आरबीसी बोलते हैं, लेकिन बायोलॉजी की भाषा में इसको क्या कहा जाता है, बायोलॉजी की भाषा में इसको कहा जाता है इरिथ्रोसाइट। क्या कहा जाता है, इरिथ्रोसाइट। क्वेश्चन एक बार पूछा था बिहार बोर्ड के एग्जाम में, आरबीसी को निम्नलिखित में क्या कहा जाता है। आरबीसी को क्या कहा जाता है, इरिथ्रोसाइट कहा जाता है। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट कहा जाता है। यानी आरबीसी के बारे में अभी क्या पढ़े, आरबीसी का रंग कैसा होता है, लाल होता है। यानी जो ललका ब्लड जानते हैं जो निकलता है उसको क्या कहा जाता है, आरबीसी कहा जाता है। इसका संख्या कितना होता है, 50 लाख होता है। इसका आकार कैसा होता है, गोल होता है। इसका जो आयु है
उम्र है, कितना दिन तक जिंदा रहता है, तो 120 दिन तक जिंदा रहता है। इसका रंग लाल काहे होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। समझ में आ गया, 8 क्लास में भी इसके बारे में पढ़ना है। हीमोग्लोबिन के कारण क्या हो जाता है, इसका रंग लाल हो जाता है। हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा अपना लोग के शरीर के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन की एक क्षमता क्या है, ये ऑक्सीजन से कुछ ज़्यादा ही दोस्ती करता है। ऑक्सीजन को देखते ही क्या करता है, पकड़ लेता है, अपने चिपका लेता है, गला मिल लेता है। तो एक हीमोग्लोबिन कितना को रख सकता है, 4 को रख सकता है। समझ में आया, 4 को चिपका चलता है। तो ऑक्सीजन को चिपका लिया और ऑक्सीजन को चिपका के कहाँ भेज दिया, हार्ट के पास। हार्ट क्या करेगा, सब जगह बंटवारा कर देगा, ले ले तू ले तू ले तू ले तू ले तू ले, ठीक है, सबको बंटवारा कर देगा। हीमोग्लोबिन के अंदर क्या रहता है, आयरन रहता है, लोहा रहता है। जब लोहा की कमी हो जाता है तो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाता है। जब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाता है तो आरबीसी की कमी हो जाता है। एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। जब इसका कमी होता है, आयरन की कमी हो जाता है, तो एक रोग हो जाता है, ठीक है। इस रोग को क्या कहा जाता है, एनीमिया। इसमें होता क्या है, बहुत ज़्यादा थकान होता है, बहुत ज़्यादा नींद आता है। भर रात सुतले रहेंगे तैयो दिन को खूब नींद आएगा, खूब सुतेंगे, ठीक है। मन नहीं करेगा कोई काम करने का, मन भरियाल रहेगा। समझ में आ गया। लड़की लोग में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, काहे कि उसका शरीर से क्या होता है, ब्लड निकल जाता है एमसी के दौरान, इसलिए उसके शरीर में ज़्यादा होता है। अब समझते हैं कि आयरन कैसे पूर्ति करें, अपना लोग के शरीर के लिए कैसे आयरन करें पूर्ति। सेम में बहुत ज़्यादा मात्रा में आयरन होता है। अमरूद में भी आयरन होता है, पालक में भी पालक में भी आयरन होता है, पपीता में भी आयरन होता है। इस तरह बहुत सा ऐसा फल है जिसमें आयरन होता है। दूध में भी थोड़ा मोड़ा होता है, ठीक है। सेब को जब काटिएगा ना, सेब को जब काटिएगा, थोड़ा देर काट के छोड़ दीजिएगा, 10-15 मिनट हवा में छोड़ दीजिएगा, तो देखिएगा एकदम दूसरे तरह हो जाता है। सेब का कलर कजलिया टाइप का हो जाता है, दूसरे तरह का हो जाता है। वो काहे होता है, काहे कि सेब में क्या होता है, आयरन रहता है। आयरन क्या करता है, हवा के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है, तो क्या बना लेता है, आयरन ऑक्साइड बना लेता है, जिसके कारण उसका कलर थोड़ा सा क्या हो जाता है, भूरा टाइप का हो जाता है। सेब को काटिएगा ना, थोड़ा देर के बाद भूरा टाइप का दिखने लगता है, काहे कि उसके अंदर क्या रहता है, आयरन रहता है। तो हवा से क्या कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है, इसलिए भूरा टाइप का दिखता है। लोग कहता है सेब खराब है, सेब खराब नहीं, वो आयरन है उसके अंदर, और ऑक्सीजन के साथ क्या कर लिया, रिएक्शन कर लिया। समझ में आ गया। तो अभी आरबीसी के बारे में पूरा पढ़ लिए। इसी तरह से डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ते हैं, तब प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। डब्ल्यूबीसी के बारे में क्या पढ़ना है, डब्ल्यूबीसी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डब्ल्यूबीसी में भी पढ़ेंगे कि अपना लोग को कोरोना का सुइया दिया गया, क्यों दिया गया, बुखार काहे लग जाता है अपना लोग को, ठीक है। इस सब के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ते हैं। चलिए अब डब्ल्यूबीसी के बारे में देखते हैं कि डब्ल्यूबीसी क्या होता है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी का रंग कैसा होता है, डब्ल्यूबीसी का रंग कैसा होता है, ये होता है उजला। डब्ल्यूबीसी का रंग कैसा होता है, उजला होता है। नाम में से लग रहा है वाइट ब्लड कार्पल्स, इसका रंग कैसा होगा, उजला होगा। अब इसका समझते हैं, इसका संख्या कितना होता है। इसका संख्या लगभग 10,000 होता है। कितना होता है, 10,000, ठीक है। इसका आयु, इसका जो आयु होता है, यानी आयु कितना दिन तक ये जिंदा रहता है, तो ये लगभग 4 से 6 दिन तक जिंदा रहता है, यानी 4 से 6 दिन तक। इसके बाद ये मर जाता है। डब्ल्यूबीसी का रंग कैसा होता है, उजला वाला ब्लड, ठीक है। कहीं कहीं से देखते होंगे कि पिच जैसा निकल जाता है, उजला टाइप का, तो क्या कौन सा ब्लड हो गया, उजला वाला ब्लड हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया। इसका संख्या कितना होता है, 10,000 होता है। आयु कितना होता है, 4 से 6 दिन होता है। इसका जो आकार होता है, इसका आकार कैसा होता है, इसका आकार अनिश्चित होता है, कोई निश्चित नहीं होता है, किसी भी आकार का हो जाता है। इसका आकार क्या होता है, वो अनिश्चित होता है। इसका आकार कोई फिक्स नहीं है। जिस तरह से आरबीसी का आकार क्या होता था, गोल होता था, लेकिन इसका आकार कोई निश्चित नहीं है। इसका जो होता है, अब समझते हैं, इसके अंदर हीमोग्लोबिन होगा, हीमोग्लोबिन होगा कि नहीं होगा, आप लोग बताइए। अगर हीमोग्लोबिन इसमें होता तो इसका रंग क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। इसलिए इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन नहीं होता, हीमोग्लोबिन इसमें नहीं होता है, इसलिए इसका रंग उजला है। अगर हीमोग्लोबिन होता तो इसका भी रंग क्या हो जाता, लाल हो जाता। तो इसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता है। इसके अंदर होता है टी सेल। क्या होता है, टी सेल। अब समझते हैं कि टी सेल क्या होता है, इसको बढ़िया से समझिए। जैसे हर एक आदमी के घर में देखते होंगे, जैसे कोई परिवार है, 3-4 आदमी, 5 आदमी, 10 आदमी की एक परिवार है, तो एक देखते होंगे घर में एक खचरा रहता है, खचरा आदमी रहता है। अगर घर में
मतलब बाहर से किसी से भी लड़ाई होता है, कोई उधर से लाठी लेकर आ गया तो जो खचरा आदमी रहता है वही सबसे पहले लाठी लेकर निकलता है। भले वो लड़े, हारे, जीते, जो भी हो, लेकिन सबसे पहले कौन निकलता है? वही खचर का आदमी निकलता है। हर एक घर में होता है, एक खचरा आदमी होता है। लड़ाई अगर होता है तो सबसे पहले कौन निकलता है? वही खचरा भी निकलता है। भले वो जीत हार जाए, लेकिन निकलेगा कौन लाठी लेकर? सबसे पहले वही निकलेगा। वैसे ही शरीर में अपना लोग में भी होता है। जो टी सेल है ना, वही खचरा आदमी काम करता है। शरीर में कोई भी बीमारी आने का प्रयास करता है तो सबसे पहले कौन लड़ता है? टी सेल लड़ता है। टी सेल किस में होता है? WBC। शरीर में कोई भी बीमारी अटैक किया, उधर से कोई भी जीवाणु कीटाणु अटैक किया, इधर लाठी लेके तैयार है, हम पहले लड़ेंगे। तो कौन लड़ता है? टी सेल। टी सेल अगर जीत गया तब तो बीमारी वजह से लौट जाएगा। अगर टी सेल हार गया तो क्या हो जाएगा? बीमारी हो जाएगा। समझ में आ गया? ये जो टी सेल होता है किस में होता है? WBC के अंदर होता है। समझ में आ गया? तो टी सेल क्या है? वही खचरा आदमी है। उधर से अगर कोई अटैक किया तो सबसे पहले लाठी लग जाता है, लाठी गाड़ देता है। ठीक है, हमसे पहले टकराओ, मेरे लाशों पर से गुजरना पड़ेगा, तब इधर तुम आएगा। अगर टी सेल हरा दिया, जीवाणु कीटाणु को हरा दिया, तब तो जीवाणु कीटाणु तक तो मर के चलिए गया, तब तो बीमारी नहीं होगा। लेकिन अगर टी सेल हार गया, इसका मतलब क्या हो गया? हमारा घर में घुस गया, इसका मतलब वो बीमारी हो जाएगा। टी सेल को इसलिए कहा जाता है शरीर का आर्मी भी कहा जाता है टी सेल का। एक बीमारी होता है HIV। HIV नाम सुने होंगे, या एड्स। HIV या एड्स, इस बीमारी का क्या खासियत है? ये जो टी सेल है ना, इसी को धीरे धीरे पलकार पलकार के खा जाता है। अब धीरे धीरे फुसला फुसला की टी सेल को खाइए जाता है, ख़त्म कर देता है फुसला फुसला। जैसे होता है ना, कोई अगर पहलवान आदमी भी है तो उसको भी आदमी फुसला उछला कहीं ले जाता है, बगली में दीरा उरा में ले जाता है, मार देता है। सेम काम ही करता है HIV। क्या करता है? डायरेक्ट नहीं लड़ता है, ये जो टी सेल है ना, इसको पलकार पलकार ख़त्म कर देता है। जब टी सेल ख़त्म हो गया, शरीर का पहलवाने ख़त्म हो गया, जैसे घर का पहलवाने ख़त्म हो गया, तो कोई आएगा अनहरो कानो आएगा, दो बात बोल के चल जाएगा, दो लाठी देख चल जाएगा। सेम सिचुएशन यहाँ होता है। जब टी सेल ख़त्म हो जाता है, टी सेल ख़त्म कौन कर दिया? HIV। जब मार दिया टी सेल को तो अब क्या होगा? कोई भी बीमारी आएगा, सर्दी होने वाला वायरस घुस गया, भर दिन सर्दी होते हैं, खो 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 कर रहा है। खांसी वाला वायरस घुस गया, खो 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 कर दिया रहा। समझ में आ गया? यानी जब HIV आदमी खो जाता है तो HIV कुछ करता नहीं है, HIV चुपचाप टी सेल ख़त्म कर देता है। उसके बाद तो फिर जीवाणु कीटाणु बाहर वाला अपने कर देता है। जीवाणु कीटाणु जिसको जो मन हुआ अपन घुस गया, कोई रोकने वाला है ही नहीं, टी सेल है ही नहीं, कोई रोकने वाला है ही नहीं, आराम से घुस गया। जोन बीमारी होना वो बीमारी हो जाए। यानी जिसको HIV हो जाता है ना, उसको बीमारी का घर हो जाता है, हज़ारों बीमारी हो जाता है, बीमारी छूटबे नहीं करता है। कितनों दवा सुइया खाइए, छूटबे नहीं करेगा, खाएगा। उसका पहलवान मर गया, शरीर का पहलवान मर गया। जब मर गया तब कोई रोकने वाला है नहीं, कोई भी जीवाणु कीटाणु आ जाता है। तब समझते हैं HIV वायरस फैलता कैसे, एड्स फैलता कैसे। बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी है, इसका इलाज उलाज नहीं है। पहले नंबर तो पता ही नहीं चलता है, इसको मारने में टाइम लग जाता है। 1-2 साल तक पता ही नहीं चलेगा, चुपचाप 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 टी सेल को मारते रहेगा, फुसला फुसला मारते रहेगा, बगले में ले जाएगा, मारेगा। तो HIV जल्दी शुरुआती में तो पता ही नहीं चलता है, ठीक है। तो HIV 1-2 साल के बाद पता चलता है। तो HIV होता कैसे? ब्लड कनेक्शंस। मान लेते हैं, इसको समझिए ऐसे, मान लीजिए कोई आदमी A है, कोई आदमी B है, ये A है, ये B है। अगर A आदमी को होल है, HIV या एड्स A आदमी को होल है, इसका ब्लड किसी तरह इसके पास चल गया, इसके ब्लड से टच हो गया, तो B को भी हो जाएगा। अभी ब्लड टच कैसे होगा? मान लीजिए अपना लोग दाढ़ी बनाए, ये दाढ़ी बनाया, उस ब्लेड से इसका कट गया, तो इसका ब्लड लग गया, उसमें ब्लेड में लग गया। अब वही ब्लेड से अगर ये दाढ़ी बनाया और इसका कट गया, तो दोनों का ब्लड मिल गया। जब मिल गया तो इसका HIV वाला वायरस इसमें चल जाएगा। इसलिए देखे होंगे सैलून में जब जाते होंगे तो हर एक आदमी जब बनाता है, दाढ़ी बनाता है, तो ब्लेड चेंज, समझ में आ गया। तो ब्लेड चेंज इसलिए किया जाता है कि अगर इसको HIV है तो इसको ना फैल जाए, नहीं तो इसका वाला वायरस क्या होगा? ब्लेड में लगल है, अगर कहीं गलती से इसका भी कटा तो इसको भी हो जाएगा। इसलिए नाखून उखून अगर काटिएगा तो सैलून वाला
अथी से नहीं काटिएगा। बहुत लोग क्या करता है, सैलून वाला जाता है वहीं से वो अथी उठाता है, क्या कहते हैं उसको, ब्लेड उठाता है और काटने लगता है। इससे क्या हो सकता है, अगर कटा होगा और किसी के HIV होल होगा तो आपको भी हो सकता है। HIV पता नहीं चलता है, ऊपर ऊपर से HIV नहीं पता चलता है, 2 साल के बाद पता चलता है। शरीर सूख जाता है, T सेलें मर जाता है, शरीर सूख जाता है, बीमारी का घोर हो जाता है। 80 को बीमारी धीन ले रहता है, कोई बीमारी छूटबे नहीं करता है। समझ में आ गया। तो HIV होता है, ब्लड कनेक्शंस होता है। दूसरा क्या होता है, अनसेफ सेक्स होता है। मान चलिए ये आदमी का होल है, HIV या एड्स इसको होल है, अगर ये आदमी इसके साथ सेक्स करेगा तो इसको भी हो जाएगा, ये कन्फर्म है। अगर ये इसके साथ करेगा तो इसको भी हो जाएगा, ठीक है। अगर दोनों में से किसी एक को होल है तो दोनों अगर साथ आया तो दोनों को हो जाएगा। समझ में आ गया। तो इससे भी HIV फैलता है, एड्स फैलता है। तो इस बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी, इसका इलाजो अभी बढ़िया से नहीं है ये नहीं, ठीक है। शुरुआती स्टेज में पता चलता है तो तनी मनी ठीक हो जाता है, अगर बाद में पता चला तब तो गए पुल में आप। तो HIV क्या करता है, T सेल को मार के ख़त्म कर देता है। समझ में आ गया। आप समझते हैं आगे क्या होता है। इसी में देखते होंगे जो डॉक्टर लोग पहले क्या करता था, एक के उस सुइया से क्या करता था, सबको दे देता था। इसको भी दे दिया, उसको भी दे दिया, उसको भी दे दिया। अब क्या हो गया, एक बार सुइया यूज़ कीजिए फिर फेंकिए, दूसर यूज कीजिए फिर फेंकिए। इससे क्या हुआ, मान के चलिए इसको होल है, इस आदमी को होल है, तो अब दूसरा को देगा तो दूसरा सुइया देगा। नहीं तो इसी वाला सुइया से अगर इसको भी दे देता तो इसको भी हो जाता। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप लोग मेला अगर जाते होंगे तो देखते होंगे आप लोग गोदना पड़ा लेते होंगे, टैटू बनवा लेते होंगे। तो रोड के बगल में जो गोदना वाला रहता है, मेला में क्या रहता है, एक के सुइया से सबको कर देता है। मान लीजिए वही में किसी को एड्स या HIV होल है तो सबको हो जाएगा। इसलिए रोड रहने के बगल में जो है ना, गोदना उदना नहीं पड़ाइए। अगर गोदना पड़ाइएगा या टैटू बनवाइएगा तो उसका जो अथी होता है, निडल होता है, उसका जो सुई होता है उसको चेंज करवाइए, ठीक है, तभी कराइए। नहीं तो क्या हो जाएगा, अगर किसी को होल होगा, HIV या एड्स होल होगा तो क्या हो जाएगा, सबको हो जाएगा। इससे बचिए, बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी, ठीक है। T सेल को क्या करता है, HIV मार देता है। अब समझते हैं अपना लोग को बुखार काहे लग जाता है। बुखार कभी कभी काहे लग जाता है, सर्दी उर्दी होता है तो बुखार काहे लग जाता है, इसको ध्यान से समझिए। जैसे ही कोई जीवाणु अपना ऊपर अटैक किया तो T सेल लाठी लेकर तैयार, ये क्या करेगा, उसको मारने पीटने के लिए तैयार। तो T सेल कहेगा भागो, दोनों बीच क्या होगा, फेटम फेटी हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा खूब होगा, उठम पटकी हो जाएगा। जब उठम पटकी हो जाएगा तो क्या होगा, माहौल गर्म हो जाएगा। जैसे 2 आदमी के बीच लड़ाई होता है तो माहौल गर्म हो जाता है, वैसे ही यहाँ T सेल और बाहर के जीवाणु जो आया, दोनों के बीच क्या हो गया, लड़ाई हो गया। जब लड़ाई हो गया तो माहौल गर्म हो जाएगा, तो शरीर भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, ठीक है। इसलिए शरीर क्या हो जाता है, अपना टेम्परेचर बढ़ा देता है। बाहर के जीवाणु कीटाणु आया तो T सेल उससे लड़ने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, शरीर अपना टेम्परेचर बढ़ा देता है तो जीवाणु कीटाणु अपने मर के भाग जाता है। समझ में आ गया। इसलिए कहा जाता है कि जब बुखार लगता है ना तो और गर्म पानी कीजिए, पैर डाल दीजिए, इससे टेम्परेचर और बढ़ेगा। 10 मिनट करके देखिए, गर्म पानी जो सहने लायक गर्म पानी कीजिए, उसमें पैर दोनों डाल दीजिए, ठीक है। घुटना तक पानी में डाल दीजिए, बाल्टी में करके घुटना तक में डाल दीजिए। देखिएगा 10 मिनट के बाद, 10, 15, 20 मिनट के बाद बुखार धीरे धीरे अपने डाउन होने लगता है, शरीर का टेम्परेचर बढ़ेगा, जीवाणु कीटाणु को मार के ख़त्म कर देगा T सेल। उसके बाद क्या हो जाएगा, शरीर का टेम्परेचर अपने धीरे धीरे घटने लगेगा, धीरे धीरे घटने लगेगा। इसलिए कहा जाता है जब बुखार लगता है तो 24 घंटा के बाद, कम से कम 12 से 24 घंटा के बाद दवाई लेना चाहिए बुखार का। ऐसा काहे कहा जाता है, ऐसा इसलिए कहा जाता है कि तब तक क्या करे, T सेल उसको मारपीट के ख़त्म कर दे। अगर T सेल 24 घंटा तक में नहीं ख़त्म किया, इसका मतलब T सेल हरने वाला है, तब दवा खा लीजिए, तब बुखार ख़त्म हो जाएगा। समझ में आया। इसलिए कहा जाता है 24 घंटा के बाद दवा खाना चाहिए जब बुखार आता है तो। अच्छा बताइए, 24 घंटे के बाद दवाई क्यों खाना चाहिए बुखार आने के बाद? आप ही ऐसे समझिए, घर में कोई फंक्शन हो रहा है और आपको कोई पूछबे नहीं किया, सब काम अपने अपने कर रहा है और आपको कोई पूछे मत नहीं किया, तो आपका उसमें क्या मिजाज होगा? आप क्या कहिएगा, हमको पूछबे नहीं किया, जो मन है सो करो, अपना जो मन है सो करो, हमारे घर में कोई पूछे नहीं। आप ही घर में हो रहा, आपको कुछ पूछबे नहीं किया, कोई कुछ नहीं पूछा, एक को बार कुछ नहीं पूछा, तो आपका उस समय रिएक्शन क्या होगा? मेरा इस घर में कोई वैल्यू नहीं, हम आप काम नहीं करें, ठीक है। सेम सिचुएशन यहाँ होता है T सेल में। मान के चलिए बुखार आया
यानी बाहर से जीवाणु कीटाणु अटैक किया, टी सेल लड़ना शुरू किया। जैसे ही बुखार आया, टैबलेट आप अगर खा लिए, टी सेल क्या करेगा, तो टैबलेट खाइए ले ली, हमारा तो काम यहाँ है ही नहीं है। अब हम की करेंगे, अब अगला बार से आएगा जीवाणु कीटाणु तो हम लड़बे नहीं करेंगे। टी सेल घुसा जाएगा, कहेगा हम अब लड़बे नहीं करेंगे, अगला बार जीवाणु कीटाणु आवे हम लड़बे नहीं करेंगे, मेरा कोई वैल्यू नहीं है घर में। तो सेम सिचुएशन वहाँ हो जाता है, ठीक है। टी सेल का आदत लग जाता है, टी सेल कहता है ना अब हम लड़बे नहीं करेंगे, हमारा कोई वैल्यू नहीं, तुरंत दबे खा लेता है कोई, मेरा क्षमता अभी जानने ये नहीं देता है कि मेरा भी क्षमता है। इसलिए कहा जाता है कम से कम 12 से 24 घंटा के बाद दवा खाइए। अगर बुखार आपको लड़ रहा है तब तक क्या करिए, टी सेल को लड़ने दीजिए, ठीक है। जितना बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा बढ़ने दीजिए, ठीक है। अपने मार पीट के ख़त्म कर देगा बुखार को, समझ में आ गया। उसके बाद सुने होंगे कि कोरोना का वैक्सीन दिया गया, पोलियो का वैक्सीन दिया गया, टीबी का वैक्सीन दिया गया। तो वैक्सीन कैसे काम करता है, इसको ऐसे समझिए, वैक्सीन कैसे काम करता है। जैसे आप 50 केजी बोरा, 50 केजी कोई भारी वस्तु है, उसको उठा के, मान के चलिए 50 केजी कोई गेहूं का बोरा है, उसको उठा के 2 मंजिला पर लेके जाना है या 5 मंजिला पर लेके जाना है, क्या करिएगा। पहली बार में अगर उसको ले जाइएगा तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा भारी लगेगा पहली बार। तो उसको क्या करिएगा, 30 किलो पहले उठाइएगा, लेके जाइएगा, एक बार छत पर चल गए। अब 30 किलो चल जाइएगा लेके, कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ 30 किलो तो पहुँचाइए दिए हैं, आप 40 किलो लेके चलें। तो दूसरा बार क्या करेगा, 40 किलो दे आ जाएगा, 40 किलो दूसरा बार पहुँचा दिए, फिर कॉन्फिडेंस आएगा, ये सब कुछ नहीं है, पहुँचा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तब अब कोई हराबाजी लगाएगा तो आप 50 केजी उठाइएगा, 5 मंजिला पर क्या करिएगा, पहुंचा दीजिएगा। कहे कि 2 बार आप जा चुके हैं, 30 किलो उठा के 40 किलो उठा के जा चुके हैं, आपको कॉन्फिडेंस है कि हम जा सकते हैं, 10 किलो बेसी है तो की दिक्कत है, लेकर चल जाएंगे, कॉन्फिडेंस। सेम सिचुएशन यहाँ होता है। इसमें होता क्या है, जैसे कोरोना की बात करते हैं, कोरोना में क्या हुआ था, कोरोना का जो वायरस होता है ये इतना जल्दी अटैक कर देता है कि टी सेल को संभलने का मौका ही नहीं देता है। मान के चलिए कि घर में पहलवान सुतल है, आपके जो घर का पहलवान है वो सुतल, कोई उधर घर का पहलवान है वो सुतल, कोई उधर, और वो सुतले में धर 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 दे दिया, पहलवान आदमी सुतले रह जाएगा। सेम सिचुएशन यहाँ होता है। कोरोना में क्या होता था, कोरोना ने इतना जल्दी अटैक करता था टी सेल को संभलने का मौका ही नहीं देता था, और एकदम नया नया, इसको जाना पहचाना कुछ नहीं, बस टी सेल को मार देता था, ये बेचारा परेशान हो जाता था। तो क्या किया, कोरोना का वैक्सीन कैसे बनाया गया, वैक्सीन में क्या होता है, जिसका जो वैक्सीन बनाया जाता है ना उसी वायरस को खूब कमज़ोर कर दिया जाता है। तो कोरोना क्या कर दिया गया, खूब कमज़ोर कर दिया गया, खूब कमज़ोर, इतना कमज़ोर कर दिया, इतना कमज़ोर कर दिया कि टी सेल क्या करे, मार दे। तो कमज़ोर करके पहला डोज दे दिया, शरीर के अंदर पहला डोज दे दिया, अब टी सेल जगह, हाँ जीवाणु कीटाणु आया, तो क्या किया, टी सेल उस कोरोना के वायरस को मार दिया, मार के जैसे मान लिया, हाँ कोरोना के वायरस को मार दिए, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब मार दिया तो कुछ दिन के बाद, यानी 30 दिन 35 दिन या जितना भी दिन के बाद फिर दूसरा डोज दिया, दूसरा डोज भी दिया, तो उस समय क्या है, वायरस कमज़ोर करके दिया गया। जब दिया गया तो उस समय भी वायरस को मार दिया, क्या कि वायरस कमज़ोर है, इतना कमज़ोर है कि टी सेल उसको क्या करे, मार सके। तो टी सेल क्या कर दिया, मार दिया, फिर इसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, हाँ हम कोरोना को हरा दिए, ठीक है, कोरोना को हरा दी। जब हरा दिया दूसरा बार, फिर 90 दिन के बाद तीसरा डोज, बूस्टर डोज दे दिया। इस बार भी जो वैक्सीन है उसका क्या होगा, वायरस तो क्या है, कमज़ोर है, तो फिर क्या कोरोना क्या टी सेल उसको क्या किया, फिर मार ख़त्म कर दिया। इस बार तो उसका जो कॉन्फिडेंस है 7वें आसमान पर। अब जब ओरिजिनल वाला भी कोरोना आएगा, इसको थोपिए मार के भगा देगा, कहे कि 3 बार ही हरा चुका है। तो वैक्सीन, कोई भी जीवाणु का जो वैक्सीन होता है इस तरह काम करते हैं। मान चलिए टीबी का वैक्सीन, टीबीओ का पहला डोज दीजिएगा, एकदम कमज़ोर करके, वायरस एकदम कमज़ोर करके दे दिया जाता है। जब दे दिया जाता है टी सेल क्या करता है, उसको मार के ख़त्म, पीट कर करके ख़त्म कर देता है, तो इसको कॉन्फिडेंस मिलता है। फिर दूसरा डोज दिया जाता है, दूसरा डोज को मार पीट के क्या करता है, ख़त्म कर दिया जाता है। फिर तीसरा डोज दिया जाता है, फिर ख़त्म कर दिया जाता है, मार पीट के ख़त्म कर देता है। जब उस पर भी जीत जाता है तब इसको कॉन्फिडेंस रहता है, तब ओरिजिनल वाला भी जीवाणु कीटाणु आता है तो मार पीट के उसको भी धुइयाँ छोड़ा देता है। समझ में आ गया। इसी तरह से क्या करता है, वैक्सीन काम करता है। तो वैक्सीन काम कौन करता है, आरबीसी टी सेल क्या करता है, उसको मारपीट के ख़त्म कर देता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को WBC बढ़िया से समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा इस चैप्टर पढ़ने में, ठीक है। आरबीसी पढ़े थे इसके बाद पहले,
जिसमें अपना लोग मकवाइल क्यों रहते हैं, इसमें पढ़े जीवाणु कीटाणु कैसे लड़ता उड़ता है। ठीक है, इसके बाद प्लेटलेट्स पढ़ेंगे। प्लेटलेट्स में बताएंगे कि क्या होता है, जब डेंगू काटता है तब क्या होता है, डेंगू काटने पर क्या करना चाहिए। डेंगू जब आदमी काटता है डॉक्टर बहुत लूटता है, हमको भी एक बार काटा था, हमको भी बहुत लूटा था। बाद में एहसास हो गया कि नहीं, ये अपने से ठीक हो सकता। अगला क्लास में यही सब बताएंगे कि डेंगू किस तरह से काटता है, डेंगू जब काट लेता है तब क्या करना चाहिए, कैसे बचना चाहिए, इसका क्या उपाय है। ठीक है, इस सब के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और नस के बारे में पढ़ेंगे। एकदम मज़ेदार चैप्टर है, तीसरा चैप्टर एकदम मज़ेदार है, आपको पढ़ने में खूब मज़ा आएगा। ठीक है, और रटने की कहीं ज़रूरत है नहीं, पूरा क्लास में याद हो जाएगा। याद हुआ कि नहीं हुआ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और WBC का जो रंग होता है उजला होता है, इसका जो संख्या होता है कितना होता है, 10,000 होता है। आयु कितना होता है, 4 से 6 दिन होता है। इसका आकार क्या होता है, निश्चित नहीं होता है, यानी अनिश्चित होता है। इसमें हीमोग्लोबिन होता है नहीं, हीमोग्लोबिन अगर होता है तो इसका रंग लाल हो जाता, इसलिए इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। इसमें क्या होता है, टी सेल होता है, यानी पहलवान एगो पाया जाता है। ठीक है, ये क्या करता है, उधर जितना भी जीवाणु कीटाणु आया सबसे पहले कौन लड़ता है, यही टी सेल लड़ता है। अगर ये जीत गया तो जीवाणु कीटाणु गया, वहीं से गेटे पर घुरा दिया। अगर ये हार गया तब अपना लोग को बीमारी हो जाएगा। ठीक है, जिस समय ये लड़ता है उसी समय क्या हो जाता है, जिसके कारण शरीर में गर्मी उत्पन्न हो जाता है, बुखार आ जाता है। इसलिए 12 से 24 घंटा के बाद क्या करना चाहिए, दवा खाना चाहिए। ठीक है, एड्स में क्या होता है, HIV एड्स में क्या होता है, टी सेल को ही खा जाता है, जिसके कारण क्या होता है, शरीर बीमारी का घाव हो जाता है। कोई भी बीमारी आता है ठीक नहीं होता है। समझ में आ गया। इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी आप लोग के दिमाग में डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई सुझाव है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम आप लोग का जवाब देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी अगर सवाल है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा आप लोग। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज की क्लास से कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।